गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। आज मैं आपके लिए पॉलिटी का जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसके अंदर जो चैप्टर करवाने वाली हूँ, जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के क्रैश कोर्स में ऑलरेडी जो है आपके 2-3 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है कि जो भी आपका कंटेंट है, वो मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक में से फॉलो किया है। मैं उसी बुक को फॉलो करके आपको कॉन्सेप्ट करवाती हूँ, ठीक है जी? आगे हम ये लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि प्रीएम्बल क्या है, ठीक है? कब आया, कौन लेके आया? इन सब के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको पहले थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। अगर आपको याद हो, तो कुछ डेट्स जो हैं, वो रिवाइज़ भी हो जाएँगी आपके साथ में। पहली आपकी जो डेट याद रखने वाली है, वो है 9 दिसंबर 1946, ठीक है जी? इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को जो है वो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, ठीक है? फर्स्ट मीटिंग, जो एक असेंबली बनाई गई थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, तो 9 दिसंबर 1946 को जो है, वो फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है? वी कैन से ऑफिशियली मीटिंग हुई थी। तो ये फर्स्ट ऑफिशियली मीटिंग थी। मैं यहाँ वर्ड मेंशन कर देती हूँ, ऑफिशियली मीटिंग। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट डेट याद करने वाली है वो ये है कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये ड्राफ्ट किया गया था, ये लेके आया गया था बाय बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसका आज का नाम क्या है, प्रीएम्बल, ठीक है ना? जिसका आज मॉडर्न नाम वही कह सकते हैं, प्रीएम्बल, ठीक है? इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही प्रीएम्बल बोला जाता है। और नेक्स्ट डेट जो इसमें याद करने वाली है, आपको नोट्स में मेंशन करने वाली है, वो है आपकी नेक्स्ट, इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट जो डेट आपको याद करने वाली है वो है आपकी 22 जनवरी 1947, ठीक है जी? इस डेट को क्या हुआ था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है? अडॉप्ट 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है जी? ये आपको डेट्स मैंने याद करवा दी हैं, ये सारी की सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा इसमें बात करते हैं प्रीएम्बल में कि अमेरिकन जो है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने फर्स्ट टाइम जो था प्रीएम्बल को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने संविधान में जो प्रीएम्बल है, ठीक है ना? उसको ऐड किया था। तो लाइकवाइज़ इंडिया ने भी प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, अपने संविधान में ऐड किया था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ठीक है ना? सॉरी, प्रीएम्बल है क्या? अब ये प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इज़ जस्ट लाइक अ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। आपके संविधान का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जैसे अगर आपको बोला जाता है कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दो, तो आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है? तो आप बताते हैं मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ, ठीक है? मैंने ये स्टडी की है, तो हम अपनी एक ठीक है, बायोडाटा देते हैं, एक इंट्रोडक्शन देते हैं। उसी तरीके से प्रीएम्बल भी क्या है? प्रीएम्बल भी एक तरह की इंट्रोडक्शन पार्ट है आपके संविधान का। कि संविधान में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है? उस जस्ट लाइक अ समरी, अगर हम बात करें तो एक समरी है हमारे संविधान की, इंडियन संविधान की एक समरी है, उसको प्रीएम्बल बोला जाता है। ठीक है जी? अब हम यहाँ जो लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ लेते हैं। The term preamble refers to the introduction or preface to the Constitution. It contains the summary of the Indian Constitution. Indian preamble based on the objective resolution drafted and moved by Pandit Jawaharlal Nehru and adopted by the Constituent Assembly. Indian preamble inspired by the USA preamble. N.A. Palkima called the preamble as the identity card of the Constitution. Indian Constitution amended only one time by 42nd Amendment 1976, in which three new words were added: socialist, secular and integrity. ठीक है जी, एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं।
प्रस्तावना शब्द का तात्पर्य एक सेकंड। प्रस्तावना शब्द का तात्पर्य संविधान का परिचय या प्रस्तावना से है। मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है जी। प्रस्तावना शब्द का तात्पर्य संविधान के परिचय या प्रस्तावना से है। इसमें भारतीय संविधान का सार शामिल है। भारतीय प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और स्थापित किया गया था और संविधान सभा सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना से प्रेरित है और एएन पालखीवाला ने इस प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। ठीक है जी। तो इसमें मैंने वही बातें आपको ऑलरेडी डिस्कस करी हैं कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये एक समरी है हमारे संविधान की। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो दिया था वो 13 दिसंबर 1946 को दिया था और जो ये अडॉप्ट किया गया है ये 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट किया गया था और ये यूएसए प्रियम्बल यूएस जो है यूएसए से जो से लिया गया है। ठीक है ना, ये इंस्पायर बाय यूएसए प्रियम्बल। और मैंने आपको ये बताया था कि एन.ए. पालकीवाला एक ऑथर है, एक एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने ये बोला था कि जो प्रिएम्बल है, वो एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है, आपके संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। और इसमें एक जो नेक्स्ट डेट आपको याद करने वाली है, वो ये है कि 42nd अमेंडमेंट 1976 अभी तक सिर्फ जो आपका प्रिएम्बल है, वो एक ही बार अमेंड हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है ना? अमेंड का मतलब क्या होता है? चेंज। वो जो अमेंडमेंट है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 है, जिसको मैंने पहले भी क्लियर किया था साइलेंट फीचर में भी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इस अमेंडमेंट को, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑलरेडी चेंजेस की गई थी। और इसमें जो 3 वर्ड्स न्यू ऐड किए गए थे प्रिएम्बल में, वो कौन-कौन से थे? वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है? सच्चाई। तो ये सारी जो थी प्रिएम्बल की एक आपको इंट्रोडक्शन थी। लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है। The preamble to the Constitution of India is, ऑप्शंस देख लेते हैं। A part of the Constitution but has no legal effect. Not a part of the Constitution has no legal effect either. A part of the Constitution and has the same legal effect as any other part. A part of the Constitution but has no legal effect independently of other parts. ठीक है जी। हिंदी में देख लेते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। संविधान का हिस्सा एक हिस्सा, लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये नहीं है कि वो एक हिस्सा तो है पर उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान का हिस्सा ही नहीं है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा प्रिएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। संविधान का एक हिस्सा और किसी भी अन्य भाग के समान कानूनी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो कहते हैं संविधान का हिस्सा तो है, पर किसी भी अन्य भाग अदर पार्ट जो है उसका उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना इस चीज का पड़ता है, तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है कि संविधान का एक हिस्सा है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट तो है, लेकिन जो बाकी अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, उनसे इंडिपेंडेंटली भी कोई भी जो है वो कानूनी प्रभाव नहीं है। तो इसके साथ आपका फोर्थ जो है वो आंसर हो जाता है, तो ये आपका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस देख लेते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज, द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या प्रिएम्बल। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मन निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है? ठीक है, कि द माइंड मेकर, कि ये जो आपका संविधान है, भारत का संविधान है, ये एक रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को, कि जो आपका संविधान के कि किस किस माइंड में ऑफ द करके जो जिसने बनाया है उसका दिमाग जो है वो किस डायरेक्शन में चला है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशन या प्रस्तावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिएम्बल, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि जो प्रिएम्बल है वो एक तरह का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उसमें जो उद्देश्य जो है संविधान के वो बताए गए हैं, उन सब के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? ठीक
ठीक है जी, तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 42nd अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है ना? 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, जिसमें 3 वर्ड्स जो थे वो ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और सच्चाई, इंटीग्रिटी। तो ये जो है 3 वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए गए थे और सिर्फ अभी तक वन टाइम ही है जो आपका प्रिएम्बल है उसमें चेंजेस या अमेंडमेंट की गई हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 42nd अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट, 87th अमेंडमेंट या 40th अमेंडमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 42nd अमेंडमेंट। तो आपका जो फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर है। Next question. The idea of preamble was taken from which of the following country? प्रस्तावना का विचार निम्नलिखित में से किस देश में से लिया गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं, यूएसए, ब्रिटिश, जापान या जर्मनी। ठीक है, तो हमने पहले ही बोला था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस ने ये सबसे पहले, ठीक है, संविधान अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट वॉज, ठीक है ना, वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रिएम्बल ऑफ मैनी। फिर बहुत सारी कंट्रीज ने इसको फॉलो किया था जैसे इंडिया ने। तो ये किस में से लिया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है यूएसए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉयडेड इन प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं है, ध्यान से, नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या लिबर्टी ऑफ बिलीफ। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी या विश्वास की स्वतंत्रता। इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, नॉट, वो है आपका सेकंड, इकोनॉमिक लिबर्टी। ठीक है, जो कि प्रिएम्बल, जो कि प्रस्तावना में इसके ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट, ठीक है ना, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपने जो है वो आपको लिबर्टी है कि आप सोच सकते हैं, आपको सोचने के, विचार जो देने की वो स्वतंत्रता है। अभिव्यक्त, उसको एक्सप्रेस करने की आपको आजादी है। और विश्वास, किसी भी चीज में, ठीक है, चाहे वो धर्म हो, किसी भी चीज में जो विश्वास है उसकी स्वतंत्रता है। पर इकोनॉमिक लिबर्टी, ये इसका आंसर, ये जो है इसमें प्रिएम्बल में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने तैयार की थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, बी आर अंबेडकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या के एम मुंशी। तो आपको पता है, जो वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बी आर अंबेडकर, ठीक है, इसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और जो प्रिएम्बल था, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसका आज का नाम प्रिएम्बल है, ये जो फर्स्ट टाइम 13 दिसंबर 1946 को बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इसकी जो थी वो ड्राफ्ट किया था। और 22 जनवरी 1947, ये मैं आपको बार बार चीजें कराती हूँ सो दैट कि आपको ये वीडियो देखते देखते ही ये चीजें याद भी हो जाए। ये डेट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद करनी है। तो 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट किया गया था। तो अब ये है हु प्रिपेयर्ड, किसने ये जो है प्रिएम्बल संविधान में प्रिपेयर किया था? तो ये इसका आंसर है थर्ड, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ये इसका आंसर है, ये नहीं है, यहाँ लिखते हैं आंसर। ठीक है, तो थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन प्रिएम्बल इट इज quoted दैट इंडिया इज अ, भारतीय प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक है। ठीक है, अब ये जो है आपको सीक्वेंस जो है वो देखना है और उसी सीक्वेंस में आपको टिक करना है जिस सीक्वेंस में जो है वो प्रिएम्बल में लिखा गया है। ठीक है जी, प्रिएम्बल में लिखा गया है। ये इसका एक तरह का, अगर हम देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है। सोशलिस्ट, सार्वजनिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर रिपब्लिक, सार्वजनिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सार्वजनिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर रिपब्लिक, सार्वजनिक, सोशलिस्ट, सेकुलर या डेमोक्रेटिक। ठीक है जी, तो जो इसका राइट आंसर है वो इसकी जो बनती है वो बनती है सार्वजनिक, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ठीक है, या फिर रिपब्लिक, रिपब्लिक।
तो ये आप एक तरीके का एक वो है कि जो आपको एज़ इट इज़ ही याद करना पड़ेगा, ठीक है? ये एज़ इट इज़ ही प्रिएम्बल में लिखा गया है, तो हमें जो सीक्वेंस है वो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप देख लेते हैं अपने ऑप्शंस में थर्ड वन जो है सार्वजनिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है? तो ये एक तरीके से आपको इसी सीक्वेंस में लिखा गया है, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, हुँ, हमारा जो प्रिएम्बल है, ठीक है ना? हमारा जो प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है, उसके कुछ जो 4 है ना, वो इंग्रीडिएंट्स थे, ठीक है? 4 इंग्रीडिएंट्स। ये आपकी बुक में टोटली जो है वो मेंशन है 4 इंग्रीडिएंट्स हैं, जैसे कि अगर आपने कोई सब्ज़ी बनानी है, ठीक है ना? उसमें क्या-क्या डलता है, तो वो इंग्रीडिएंट्स होते हैं। उसी तरीके से प्रिएम्बल के भी कुछ इंग्रीडिएंट्स थे। अगर हम पहले की बात करें तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये इसका पहला इंग्रीडिएंट था, ठीक है? उसके बाद कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राइव किया अथॉरिटी जो है, ठीक है? वो फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया के जो भारत के लोग हैं, ठीक है? उनको अथॉरिटी है इस चीज़ की। दूसरा इसमें जो इंग्रीडिएंट है वो था नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है? जिसकी हमने अभी बात की है दिस वन। ये इसका सेकंड जो है वो इंग्रीडिएंट है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि हमारा जो भारत है, ठीक है ना? हमारा जो भारत है वो कैसा है? वो एक सार्वजनिक है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है ना? हमें जो है लिबर्टी हमें डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये जो एक जो सीक्वेंस है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये इसका सेकंड इंग्रीडिएंट है। इसका जो थर्ड इंग्रीडिएंट है वो ये है कि ये एक जो स्पेसिफाई करता है, किन चीज़ों को स्पेसिफाई करता है, जस्टिस, ठीक है? जस्टिस, लिबर्टी, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, ठीक है ना? एक जो न्याय है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है ना? ये इसके क्या हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये उस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है? ये इसका थर्ड इंग्रीडिएंट था। उसके बाद इसका फोर्थ इंग्रीडिएंट है, वो ये है कि ये जो प्रिएम्बल है, डेट ऑफ अडॉप्शन, ये कब जो था वो अडॉप्ट किया गया था, ठीक है? डेट ऑफ अडॉप्शन जो थी, पहले तो ये डेट ऑफ अडॉप्शन, ठीक है? अब ये जो डेट ऑफ अडॉप्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन की है, ना कि प्रिएम्बल की, क्योंकि प्रिएम्बल की जो थी वो तो हमारी 22 जनवरी 1947 थी, ठीक है? पर ये जो डेट ऑफ अडॉप्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही तो प्रिएम्बल है, राइट? तो ये जो डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कितनी है, 26 नवंबर 1949, ठीक है? बाद में आपको पता है कि जो 26 जनवरी 1950 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्फोर्स हो गया था, लागू हो गया था। तो ये इसके 4 इंग्रीडिएंट्स हैं। तो ये जो है सार्वजनिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, तो ये एक नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में बताते हैं कि हमारा भारत क्या किस, ठीक है, क्या नेचर है, कैसा है हमारा भारत। तो ये उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो ये थे इसके 4 इंग्रीडिएंट्स, ठीक है? और ये इसका आंसर था। थर्ड वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ठीक है? और ये ऐसे ही सीक्वेंस में करना बहुत ज़रूरी है। इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, तो ये ऐसे ही ज़रूरी है, ठीक है? तो थर्ड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन, संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख किसमें किया गया है, ठीक है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, द प्रिएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है हमने पहले ही क्लियर किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो उसमें उसमें कौन-कौन से उसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये सब प्रिएम्बल में मेंशन किए गए हैं। तो द प्रिएम्बल इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who called the preamble as the identity card of the constitution, प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एन ए पालकीवाला, के एम मुंशी, ठाकुरदास भरगव या डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो ये जो है आपकी स्टार्टिंग में जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाई थी तब ही ये लाइन आपको मेंशन कर दी गई थी कि जो आइडेंटिटी कार्ड ये किसने बोला है, ये बोला है एन के पालकीवाला। इन्होंने कहा था, फर्स्ट आपका राइट आंसर है, इन्होंने कहा था कि जो प्रिएम्बल है वो एक पहचान पत्र है, हमारे संविधान का पहचान पत्र है, ठीक है? तो ये किसने कहा था? एन के पालकीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारे संविधान की प्रस्तावना,
देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या है। इट इज अ लिमिटेशन अपॉन द ग्रांटेड पावर, ये दी गई है शक्ति की एक सीमा है। इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हिस्सा नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की भावना समाहित है, तो ये बिल्कुल राइट है कि इसमें जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो संविधान में क्या स्पिरिट है, क्या भावनाएं हैं, वो सारी जो प्रियम्बल में मेंशन की गई हैं। तो आपका जो थर्ड है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ, समाजवाद का भारतीय ब्रांड है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कम्युनिस्ट सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कैपिटलिज्म या नन ऑफ द अबव। तो जो इंडिया ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, ठीक है ना, सोशलिज्म की जो हमारा भारतीय है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आता है, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन ने दी थी डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेटिक, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following emerge clearly from the preamble? तो preamble निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना के स्पष्ट रूप से निकलता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। When the constitution was enacted, the ideals that were to be achieved, the system of the government, the source of authority, ठीक है, सब संविधान बनाया गया था, जिन आदर्शों को हासिल करना था, सरकार की प्रणाली या प्राधिकरण का स्तोत्र। तो आपको अगर याद हो, हमने ये वाला जो मेंशन है द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये हमने अभी डिस्कस किया था, इसका इंग्रेडिएंट का पार्ट था। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था तब प्रीएम्बल उसके साथ जो है वो ऐड किया गया था। उसमें क्या-क्या जो आइडियल्स है, क्या-क्या अचीव है, वो भी उसमें जो है मेंशन किए गए हैं। और सरकार की प्रणाली, जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो कैसे चलता है, इन सब के बारे में है, वो इमर्ज क्लेरिफाई से जो है वो प्रियम्बल में मेंशन किया गया है। इसका जो ऑप्शंस देख लेते हैं, 2, 3 एंड 4, 1 एंड 2 ओनली, 1, 2, 3 या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल्स ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज टेकन फ्रॉम द, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदेश से लिए गए हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया या ईरान। तो जो आइडियल्स हैं, ठीक है, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो है रशिया, यूएसएसआर, रशिया, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो ये कहाँ से लिए गए? ये यूएसएसआर, रशिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी इज द प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम। देखो अब ये चीजें कहाँ से ली गई हैं? ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। यूके, फ्रांस, रशियन या स्विट्जरलैंड। तो जो ये वर्ड्स हैं, ठीक है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रांस से लिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द preamble कैन बी altered by an amendment under which article? प्रस्तावना को अनुच्छेद के तहत संशोधन द्वारा बदला जा सकता है। तो कौन से आर्टिकल? अगर आपको याद हो, जितनी भी आपकी अमेंडमेंट्स होती हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये किस आर्टिकल के तहत होती हैं? ये सिर्फ 368 आर्टिकल के तहत होती हैं, जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन में भी ये पूछा है, और ये एक ही बार, और 42nd अमेंडमेंट 1976 जो है, उसमें प्रियम्बल की वन टाइम है वो जो अल्टरेशन की गई है, अल्टर्ड किया गया था। तो ये किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो ये आर्टिकल बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 360, 362, 368 या 370। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 368। तो आपका थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रियम्बल? ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने वो बतानी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इट हैज बीन अमेंडेड ट्वाइस, ठीक है, इसमें इसे 2 बार संशोधित किया गया है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। हमने अभी पढ़ा कि इसको एक ही बार जो है वो अमेंड किया गया था, और वो कब किया गया था? 42nd 1970 अमेंडमेंट 1976 में किया गया था। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल गलत है।
कि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि फैसला सुनाया है कि संविधान का हिस्सा नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। जो प्रियम्बल है वो तो संविधान का हिस्सा है। नेक्स्ट इज इट इज नॉट इनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो कोर्ट ऑफ लॉ है वहां पे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये जो है आपका राइट आंसर है। अदरवाइज ये अमेंड वन टाइम हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू whom इज द preamble द horoscope ऑफ अवर सार्वजनिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? प्रस्तावना किसके अनुसार हमारे संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य की कुंडली है? ठीक है, प्रियम्बल जो वो है ये एक स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू whom, ऑप्शंस देख लेते हैं। N.A. पालकीवाला, K.M. मुंशी, ठाकुर दास बरगम या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है K.M. मुंशी। उन्होंने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो जस्ट लाइक अ कुंडली, एक हॉरोस्कोप है सार्वजनिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की। तो K.M. मुंशी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इंश्योर, जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या सुनिश्चित करते हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस देख लेते हैं। डिग्निटी ऑफ स्टेट, डिग्निटी ऑफ कंट्री, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल या नन ऑफ द अबव। राज्य की गरिमा, देश की शान, व्यक्ति की गरिमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मौलिक अधिकार है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये क्या किसमें इंश्योर करते हैं? तो ये करते हैं डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मैं इरेज एक सेकेंड, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की गरिमा को ये जो है वो इंश्योर करते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड प्रियम्बल एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रस्तावना को संविधान का मुख्य वक्ता किसने बताया? हु डिस्क्राइब, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। N.A. पालकीवाला, K.M. मुंशी, ठाकुर दास बरगम या सर अर्नस्ट बकर। तो ये जो था जिसने बोला था कि जो प्रियम्बल है, ठीक है ना, ये एक मुख्य वक्ता, की नोट जो संविधान का मुख्य वक्ता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये किसने बोला था? तो ये बोला था सर अर्नस्ट बकर। ठीक है, बाकर, तो इन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैव बीन द प्रियम्बल अमेंड टिल डेट? प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अभी आपको बताया है, अगेन मैं बता देती हूँ, ये वन टाइम किया गया है। और ये कब किया गया था? ये हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत किया गया था। और आर्टिकल 368 के तहत जो है वो अमेंडमेंट्स की जाती हैं। ठीक है, आर्टिकल 368। ऑप्शंस देख लेते हैं, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम्स या नन। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन टाइम। तो ये राइट आंसर हो जाएगा वन टाइम। ठीक है जी, वन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following words have not been used in the preamble? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। बिलीव, आस्था, मैनकाइंड, मानवता, यूनिटी, एकता, अपॉर्चुनिटी, अवसर। ठीक है, तो इनमें से जो है वो कौन से जो वर्ड्स हैं वो यूज नहीं किए गए? ठीक है, तो इनमें से जो वर्ड्स वो यूज नहीं किए गए वो है दैट इज कॉल्ड मैनकाइंड। तो ये वर्ड जो यूज है वो इसमें से नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट ऑफ द preamble इज heavily inspired from the objective resolution introduced in the constituent assembly by। प्रस्तावना की सामग्री संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से काफी हद तक प्रेरित है। तो ये जो है स्टेटमेंट किसने दी थी? जो कंटेंट ऑफ प्रियम्बल है, जितने भी कंटेंट है वो जो हाईली इंस्पायर्ड है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या B.R. अम्बेडकर। तो ये किसकी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच। ऑप्शंस देख लेते हैं। सोशलिस्ट का मतलब है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी का मतलब है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी का मतलब है थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, एंड फर्टर्निटी का मतलब है डिग्निटी एंड यूनिटी।
तो हम पहले समझ लेते हैं कि जैसे समाजवादी का पहले हम देख लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। फर्टर्निटी जो है वो बिल्कुल राइट है कि जो डिग्निटी और आपकी यूनिटी को जो है वो दर्शाती है। लिबर्टी भी बिल्कुल क्लियर है कि आपको सोचने का, एक्सप्रेस उसमें विश्वास करने का स्वतंत्रता है। इक्वालिटी, इक्वालिटी जो है वो सोशल, इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल, ठीक है? एंड जो नेक्स्ट है दैट इज़ सोशलिस्ट, का मतलब है स्टेटस एंड अपॉर्च्युनिटी। जो स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ये हमारा इक्वालिटी का पार्ट होता है। ये जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इसमें जो है वो आपके टू ऑप्शंस हैं, ये भी जो है आपका, ठीक है, ये भी इक्वालिटी का पार्ट नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, पहले साइड पे लिख देती हूँ। अगर हम बात करें जस्टिस की, ठीक है, यहाँ पे आप नोट करते जाएं। जस्टिस, जस्टिस में क्या क्या आता है, क्या क्या, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, ये जो है वो जस्टिस को शो करते हैं। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर हम बात करते हैं लिबर्टी की, ठीक है, लिबर्टी। लिबर्टी में क्या आता है? थॉट, जो हमने इसमें पढ़ा था, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ। फिर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में क्या क्या आता है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जो अवसर मिलते हैं, ठीक है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अगर बात करें फर्टर्निटी, FRATERNITY, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आता है डिग्निटी एंड यूनिटी, ठीक है जी। मैंने आपको लिख दिया है। अब यहाँ पे इनकरेक्टली मैच देखना है तो सोशलिस्ट नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? जस्टिस। जस्टिस में आते हैं सोशल, इकोनॉम, सॉरी जस्टिस नहीं, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ इक्वालिटी आना चाहिए था, इक्वालिटी। तो ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ बाकी के ऑप्शंस। तो ये जो फर्स्ट वन है ये आपका राइट हो जाएगा, बिकॉज हमने इनकरेक्टली मैच करना था। अगला अगर आप देखें तो इक्वालिटी में भी क्या लिखा हुआ है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो ये गलत है। यहाँ पे भी क्या आना था? तो यहाँ पे भी आना था आपका सोशल, यहाँ पे जस्टिस आना था, ठीक है ना? तो ये जस्टिस आना था। और जो ऊपर वाला है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे इक्वालिटी आना था। तो यहाँ पे जो दो है वो आपके इनकरेक्टली मैच है, दिस वन। ये दोनों जो है वो आपके इनकरेक्टली मैच है, ठीक है जी। और किसमें क्या क्या आता है मैंने आपको मेंशन कर दिया है। जस्टिस में आता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी में थॉट, एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम, ठीक है। इक्वालिटी में आता है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड फर्टर्निटी में आता है डिग्निटी एंड यूनिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following designed the preamble, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना की रचना की? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। MF हुसैन, बी इज BR सिन्हा, थर्ड वन इज BR अंबेडकर, या जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना की रचना की है? तो इसका जो राइट आंसर है डिजाइंड, ठीक है, ध्यान से वर्ड पढ़ना, डिजाइन। ड्राफ्टेड जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है, और जो डिजाइन है वो BR सिन्हा, BR सिन्हा जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। इनका जो पूरा नाम था वो था ब्योहर रामानोहर सिन्हा, ठीक है। ये एक पेंटर थे, इन्होंने जो था वो डिजाइन किया था प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following judgment ruled that the preamble was not a part of the constitution? ठीक है, निम्नलिखित में से किस निर्णय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। LIC केस 1995, बपालन केस 1950, SR बोमामी केस 1994, या बेरुबारी केस 1960। तो ये जो स्टेटमेंट थी, ये जो जजमेंट रूल थी, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये किसने दिया था? तो ये इसका फोर्थ आंसर है, बेरुबरी केस 1960। इसी के साथ आपका ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। आपका ये चैप्टर था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके इंट्रोडक्टरी पार्ट्स एज वेल एज जो MCQs हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं। मेक श्योर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। प्लीज ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।